आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.3। हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं, सेक्शन फार्मूला पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है इसमें पढ़ना है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन में हम लोग को पढ़ना है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाती है तो उसका स्लोप क्या होगा। दूसरा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी दो पॉइंट से होकर के पास करती है उस समय उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा। उसके बाद इस एक्सरसाइज में देखने वाले हैं अगर 3 पॉइंट दे रखा है तो तीनों पॉइंट को कब कहेंगे कि कोलिनियर होगा। ऐसे तो कोलिनियरिटी के बारे में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में पढ़ चुके हैं कि अगर 3 पॉइंट दिया है तो वो कब कोलिनियर कहा जाएगा। तो वो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सीखा था 3 पॉइंट कब कोलिनियर होगा। यहाँ स्लोप के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे कि अगर 3 पॉइंट दिया है तो कैसे प्रूफ करेंगे कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। तो सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन देखेंगे। स्लोप ऑफ अ लाइन अगर सपोज दैट मान लेते हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको एक्स एक्स डैश कहते हैं, और ये हमारा क्या है वर्टिकल लाइन जिसको वाई वाई डैश कहते हैं। अगर सपोज दैट मानते हैं ये ओरिजिन है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। अगर ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है ओ एक्स अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है और इस एक्स के साथ थीटा एंगल बनाता है, एक्स के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो इस थीटा को हम लोग कहते हैं, इस थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि कोई लाइन है, या ये भी कह सकते हैं ओ एक्स जो है इसको रोटेट कराएं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल पे, तो इसी थीटा एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। हमको पढ़ना है स्लोप ऑफ अ लाइन। तो जब हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का पता चल गया तो इस स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट लाइन एल है इसका स्लोप कैसे पता करेंगे। तो स्लोप फाइंड करने के लिए इस थीटा को tan के साथ अगर लिख देते हैं, यानी tan के साथ इस थीटा को tan के साथ लिख देते हैं, ये tan थीटा हो गया। तो इसी tan थीटा को हम लोग बोलेंगे स्लोप। स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं। जो स्लोप होता है उसको किससे डिनोट करते हैं m से। तो ये जो स्लोप है किसका स्लोप है ये, तो स्लोप ऑफ अ लाइन, ये जो है स्लोप ऑफ अ लाइन यानी लाइन का स्लोप दे रखा है। ये जो m इजिकल टू tan थीटा है ये किसका स्लोप दे रखा है, इस लाइन L का स्लोप दे रखा है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, सेकेंड देखते हैं, अगर ये हमारा स्ट्रेट लाइन AB है, ये स्ट्रेट लाइन क्या है AB है, ये स्ट्रेट लाइन क्या है AB है, और ये स्ट्रेट लाइन AB जो है दो पॉइंट से पास करता है, एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या है Q है, और P का कोऑर्डिनेट दे रखा है x1, y1, और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2, y2। एक स्ट्रेट लाइन AB है जो दो पॉइंट P और Q से होकर पास करता है। P का कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इस स्ट्रेट लाइन AB का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन में डिफरेंस ऑफ
एब्सिसा, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, यानी कि ये भी किसी दिए गए स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, जब वो 2 पॉइंट से पास करे, तो उसके लिए यही फार्मूला है। हम लोगों ने अभी तक 2 फार्मूले सीख चुके। जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता हो तो उस समय लाइन का स्लोप क्या होगा, और जब 2 पॉइंट से हमारा स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है उस समय दिए गए स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा। तीसरा देखेंगे, थर्ड में देखेंगे कि अगर 3 पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट हमारा P है, दूसरा पॉइंट Q है और तीसरा पॉइंट R है, तो इस तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है। इस P का कोऑर्डिनेट x1, y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और R का कोऑर्डिनेट है x3, y3। इन तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो हमको दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कैसे होंगे। तो एक्चुअली कोलिनियरिटी के लिए हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला में सीख चुके थे कि 3 पॉइंट को कोलिनियर कब कहेंगे। तो 3 पॉइंट को कोलिनियरिटी के लिए यही बताए थे कि सम ऑफ 2 लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू थर्ड लाइन सेगमेंट, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। लेकिन इसमें स्लोप के अकॉर्डिंग, स्लोप के बेसिस पे देखेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होगा। तो हम लोग सबसे पहले PQ का स्लोप फाइंड करेंगे। PQ का जब स्लोप फाइंड करेंगे तो उसके बाद QR का स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ QR फाइंड करेंगे। उसके बाद स्लोप ऑफ PR फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ PR। अगर ये तीनों स्लोप आपस में इक्वल हो जाते हैं, तीनों स्लोप आपस में इक्वल हो जाते हैं, कौन कौन सा, स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ QR और स्लोप ऑफ PR, अगर तीनों ये आपस में इक्वल हो जाते हैं तो कह सकते हैं कि PQR जो है कोलिनियर है। अब देखिए, इन 3 फार्मूला हम लोगों ने अभी तक सीखा। m इजकल टू tan थीटा, ये तब फार्मूला अप्लाई करेंगे जब कोई लाइन x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए। दूसरा, अगर हमारा कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से अगर पास करता है तो उस समय उस लाइन का, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। और तीसरा, किसी 3 पॉइंट को कोलिनियर कब कहेंगे, तो जब तीनों पॉइंट को कोलिनियर तब कहेंगे जब PQ का स्लोप, QR का स्लोप और PR का स्लोप आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। सेम टाइप्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से 1-2 क्वेश्चंस हम बनाएंगे और बाकी जो क्वेश्चंस है उसको आप लोग सोल्व कीजिएगा खुद से। देखते हैं क्वेश्चंस क्या दे रखा है, और इसको बताने से पहले कुछ वैल्यूज आपको दे देते हैं ताकि याद कर लीजिए। अगर यहां पे हम कुछ वैल्यूज लिख देते हैं स्लोप फाइंड करने के लिए, अगर tan थीटा के प्लेस पे 0 रहे, tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और ये tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है अनडिफाइंड। ये सारा वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे जब लाइन हमारा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। ठीक है, क्या कर रहा है, एंगल मेड बाय द लाइन, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। हमको स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना है, और वो लाइन जो है x एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ये किसका वैल्यू है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 45 डिग्री। अब स्लोप फाइंड करना है तो हमको पता है m इजकल टू क्या होता है, tan थीटा, और m इजकल टू थीटा का वैल्यू कितना है 45, और tan 45 का वैल्यू वहां लिखे हैं, क्या होता है 1। इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस, इसी तरह से बहुत सारे सेम क्वेश्चंस दे रखे हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कीजिएगा। वैसे भी जितने सारे वैल्यूज का जरूरत पड़ेगा बगल में हमने लिख दिया है, उसका यूज कीजिएगा। थीटा का वैल्यू समटाइम्स 45 दे सकता है, 60 दे सकता है, 90 दे सकता है, तो जो वैल्यूज आपको लगेगा उसका यूज कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्या दे रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। कह रहा है कि हमको स्लोप फाइंड करना है स्ट्रेट लाइन का जब वो 2 पॉइंट से पास करेगा। देखो
कौन कौन सा पॉइंट दे रखा है, एक तो पॉइंट ए दे रखा है, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, बी दे रखा है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो हम केवल यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देते हैं, बाकी सारे प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि कोई हमारा स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट से पास करता है, तो मान लेते हैं यही हमारा स्ट्रेट लाइन है। ये किस पॉइंट से पास करता है, ए और बी से। पहला सॉल्यूशन देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन। ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 2,3 और बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 4,7। यहां से हमको स्लोप फाइंड करना है, तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, x2 का वैल्यू कितना दे रखा है 4, y2 का वैल्यू कितना दे रखा है 7। यहां से हमको स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ लाइन L क्या होता है, हमको पता है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन में डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू कितना दे रखा है y2 का वैल्यू दिख रखा है 7, y1 का वैल्यू दे रखा है 3 और x2 का वैल्यू कितना दे रखा है 4 और x1 का वैल्यू कितना दे रखा है 2। तो यहां से क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 कितना 4 और ये हो गया 2, 2 2 जा 4 2। यानी कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना आ गया 2 आया, जब वो पास कर रहा है किससे, पॉइंट ए और पॉइंट बी से। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेट लाइन है 2 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या है Q है। P का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है -3,1 और Q का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 5, -2। अब देखो ये 2 पॉइंट से हमारा स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ लाइन L फाइंड करना है, इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। क्या होता है फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x1 y1 का वैल्यू लिख लेते हैं। x1 इजकल टू कितना दे रखा है -3, y1 का वैल्यू कितना दे रखा है 1, x2 का वैल्यू कितना दे रखा है 5 और y2 का वैल्यू कितना दे रखा है -2। अब देखो स्लोप ऑफ लाइन y2 का वैल्यू कितना है -2, y1 का वैल्यू कितना है -1, x2 का वैल्यू कितना है x2 5 माइनस और x1 का वैल्यू कितना है 3। ये हो जाएगा -3 अपॉन में कितना -8, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया -3/8। यही हो गया हमारा आंसर। क्या कर रहे हैं, डिटरमाइंड वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो अभी अभी हम लोगों ने कोलिनियरिटी का कंडीशन देखा था, ऐसे इसको डिस्टेंस फार्मूला में भी पूछा गया था। तो अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं और वहां पे केवल इस तरह से मेंशन किया रहे कि बताओ ये जो तीनों पॉइंट है A, B और C कोलिनियर है कि नहीं, तो अगर कुछ कंडीशन न दिया रहे तो या तो डिस्टेंस फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो या तो स्लोप वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट अगर कंडीशन दिया रहे कि 3 पॉइंट दे रखा है, इसको स्लोप अकॉर्डिंग टू स्लोप ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग टू स्लोप ऑफ लाइन बताओ कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, तो स्लोप का फार्मूला यूज करके इसको कोलिनियरिटी दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर न दे रखा हो, डिस्टेंस फार्मूला लिखा हो, तो डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला यूज करके, डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके हम लोग तीनों पॉइंट को कोलिनियर दिखाएंगे। ठीक है, तो हम तो स्लोप ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं, ऐसे कंडीशन रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं लगाया है, तो हम स्लोप ऑफ लाइन के अनुसार बताने जा रहे हैं कि कैसे ये तीनों पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर होंगे। 3 पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट क्या है B है और तीसरा पॉइंट क्या है C है। A का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, A का कोऑर्डिनेट है -1, -1, B का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 1 और C का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 3। यहां से हम लोग AB का स्लोप फाइंड करेंगे। तो यहां से फाइंड करें स्लोप ऑफ AB। तो सबसे पहले जब स्लोप ऑफ AB फाइंड करते हैं तो यहां से सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। यहां पर x1 y1 x2 y2 का वैल्यू लिख लेते हैं। x1 इजकल टू क्या हो जाएगा -1, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, x2 का वैल्यू कितना दे रखा है 0 और y2 का वैल्यू कितना दे रखा है 1। यहां से स्लोप ऑफ लाइन AB फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन AB क्या फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y1 का वैल्यू कितना है, सॉरी y2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना दे रखा है -1। उसके बाद x2 का वैल्यू कितना है 0 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना 2 अपन। तो स्लोप ऑफ AB कितना आ गया, स्लोप ऑफ
ए बी इजकल टू आ गया -2, यानी यहाँ से स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया -2। अब स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करना है। जब स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे तो ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो अब देखो यहाँ से स्लोप ऑफ बी सी के लिए यानी स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करना है, तो यहाँ x1 y1 और x2 y2 वैल्यू लिख लेते हैं। x1 का वैल्यू कितना है, x1 इजकल टू 0 है, y1 का वैल्यू कितना है 1 है, x2 का वैल्यू कितना है 1 है, y2 का वैल्यू कितना है 3 है। तो यहाँ से स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस y1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू कितना 1 माइनस 0, यानी कितना हो जाएगा 2/1 इजकल टू 2 आ रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या? -1 x1 y1 x2 y2। ओके, तो x1 का वैल्यू -1, y1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू 1, y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस y1 का वैल्यू इतना है। उसके बाद x1, अच्छा x1 का वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है, x1 का वैल्यू यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना दे रखा है, y2 का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू कितना है -1 है, और x2 का वैल्यू कितना है 0 माइनस, और x1 का वैल्यू कितना है -1 है। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना 2, और ये भी हो गया, तो यहाँ की हो गया 2। तो यहाँ पे हो गया स्लोप ऑफ ए बी इजकल टू कितना आ गया 2, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी का वैल्यू कितना आ गया 2। यहाँ से स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी का वैल्यू कितना आ गया 2। अब फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ए सी। यहाँ फाइंड करने वाले हैं स्लोप ऑफ ए सी। तो सबसे पहले ए और सी, स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करना है तो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। किसका, x1 y1 x2 y2। तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू हो जाएगा -1, y1 का वैल्यू हो जाएगा -1, और c यहाँ पे है, तो y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से स्लोप ऑफ AC फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू कितना दे रखा है 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -1, x2 का वैल्यू कितना है अरे यार x1 पॉइंट x1 y1, x1 का वैल्यू -1, y1 का वैल्यू -1, और ये है x2, ये है हमारा x2, ये हमारा x2 इजकल टू 1 है और y2 इजकल टू 3। तो y2 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू -1। उसके बाद x2 का वैल्यू 1 है माइनस y2 का वैल्यू कितना है 3। तो ये कितना हो जाएगा x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है 1 और x1 का वैल्यू कितना है -1। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3 + 1 4, और ये कितना हो जाएगा 2। तो ये भी यहाँ से आ गया 2, यानी स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC कितना आ गया 2। अब यहाँ पे देखते हैं स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AC, तीनों का वैल्यू सेम आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, हियर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब तीनों लाइन AB, BC और AC तीनों का स्लोप क्या आ गया सेम आ गया। तो कह सकते हैं हेंस 3 पॉइंट्स, हेंस 3 points A, B and C are कोलिनियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है, इफ A, B, C are vertices of triangle, find the slope of each side। ओके, सेम क्वेश्चन है, देखते हैं। ये हमारा ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल है,
ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। 3 ट्रेंगल दे रखा है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 1, -1 और बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 0, 4 और सी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -5, 3। कह रहा है कि ये जो तीनों वर्टाइसेस है किसके वर्टाइसेस है, ट्रेंगल के। तो कह रहा है इस साइड का स्लोप फाइंड करो, मीन्स ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप और ए सी का स्लोप। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। यहाँ से स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या है। यहाँ पे एक x1 y1 क्या है, x1 का वैल्यू कितना है 1 और y1 का वैल्यू कितना है -1, x2 का वैल्यू कितना है 0 और y2 का वैल्यू कितना दे रखा है 4। अब देखो यहाँ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी के लिए फार्मूला क्या होता है फार्मूला y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो यहाँ से y2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -1 और x2 का वैल्यू कितना है 0 माइनस और x1 का वैल्यू 1। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 कितना 5 -5 अपॉन में -1। तो ये हो जाएगा कितना -5। यानी स्लोप ऑफ ए बी कितना फाइंड हमने कर लिया, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू कितना आ गया -5। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या आ गया -5। अब फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ बी सी, यहाँ से फाइंड करना है, स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करना है। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट क्या है, x1 इक्वल टू क्या है 0 और y1, x1 का वैल्यू कितना है 0, y1 का वैल्यू कितना है 4, x2 का वैल्यू कितना दे रखा है -5 और y2 का वैल्यू कितना दे रखा है 3। यहाँ से स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करना है, स्लोप ऑफ बी सी। तो क्या हो जाएगा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। y2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस x1 का y2 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू कितना है 4 दे रखा है, 4 दे रखा है। और उसके बाद x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू दे रखा है -5 और x1 का वैल्यू कितना दे रखा है 0। सारे वैल्यू सही हमने लिखा है, y2 3, y1 का वैल्यू है 4, उसके बाद x2 का वैल्यू है -5, x1 का वैल्यू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा -1 अपॉन में कितना -5, ये कैंसिल हो गया। यानी स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी कितना आ गया 1/5। यहाँ से स्लोप ऑफ बी सी का वैल्यू कितना आ गया 1/5। ओके, अब देखेंगे हम लोग स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करनी है। अब स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी। अब देखो यहाँ से भी कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, x1 का वैल्यू कितना है, x1 इक्वल टू कितना दे रखा है 1 और y1 का वैल्यू कितना है -1, x2 का वैल्यू कितना है, x2 इक्वल टू कितना है -5 और y2 का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ से स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करेंगे तो y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। y2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -1 और x2 का वैल्यू क्या है -5 और x1 का वैल्यू क्या है -1। माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4 और ये कितना हो जाएगा -6। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो ये हो गया स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी का वैल्यू कितना आ गया -2/3। स्लोप ऑफ ए सी आ गया -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दे रखा है। सो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। कह रहा है कि हमको दिखाना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं किसी पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में देख चुके थे, उसको डिस्टेंस फार्मूला से हम लोगों ने प्रूफ किया था। बट ये क्वेश्चन स्लोप ऑफ लाइन में दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग फाइंड हम लोग स्लोप के अकॉर्डिंग दिखाएंगे कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस होंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम, यही हमारा पैरेललोग्राम है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है -4, -7 और बी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है -1, 2 और सी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 8, 5 और डी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 5, -4।
तो हमको ये पता है कि अगर सपोज दैट मानते हैं दो लाइन L1 है और दूसरा लाइन क्या है L2 है, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के अगर पैरेलल हैं, अगर दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उसके लिए कंडीशन होता है कि दोनों स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है आपस में इक्वल होगा। तो उसी तरह से ये पैरेललोग्राम के अगर चारों पॉइंट्स वर्टाइसेस हैं, तो हमको पता है कि अपोजिट साइड आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल होगा, इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल होगा। तो देखते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं। एक बार AB का फाइंड करेंगे, BC का, CD का और AD का। ठीक है, तो स्लोप ऑफ AB देखते हैं। पहले AB का स्लोप फाइंड करेंगे। यहां से किसका स्लोप, AB का स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप फाइंड करने से पहले सबसे पहले कोऑर्डिनेट हम लोग डिटरमाइन कर ले रहे हैं। x1 का वैल्यू कितना है, x1 इजकल टू कितना दे रखा है -4, y1 का वैल्यू कितना दे रखा है -7, x2 का वैल्यू कितना दे रखा है x1 y1, x2 का वैल्यू कितना दे रखा है -1 और y2 का वैल्यू कितना दे रखा है 2 दे रखा है। अब यहां से स्लोप ऑफ AB फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ AB इजकल टू कितना होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यहां से y2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस y1 का वैल्यू -7 अपॉन में x2 का वैल्यू कितना है -1 माइनस और x1 का वैल्यू -4। तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 7 कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 4 कितना हो जाएगा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी स्लोप ऑफ AB कितना आ गया 3 आ गया। स्लोप ऑफ AB कितना आ गया 3। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ BC। क्या फाइंड करेंगे बच्चों, स्लोप ऑफ BC। अब देखो कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट x1 का वैल्यू कितना है -1, y1 का वैल्यू कितना है 2, x2 का वैल्यू कितना है 8 और y2 का वैल्यू कितना दे रखा है 5। यहां से स्लोप ऑफ BC फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ BC। तो फार्मूला पता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू कितना है 5, y1 का वैल्यू कितना दे रखा है 2 और x2 का वैल्यू कितना है 8 दे रखा है और x1 का वैल्यू कितना है -1। तो ये कितना हो जाएगा 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा -9, यानी कि स्लोप ऑफ BC यहाँ से क्या आ गया 1/3। स्लोप ऑफ BC कितना आ गया 1/3। अब फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ CD यहां से फाइंड करने वाले हैं। तो यहां से x1 क्या हो जाएगा, x1 इजकल टू 8, y1 इजकल टू 5, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा x2 इजकल टू 5 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -4। तो यहां से स्लोप ऑफ CD इजकल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू कितना है -4 माइनस y1 का वैल्यू कितना है y1 का वैल्यू 5। उसके बाद x2 का वैल्यू कितना है 5, x1 का वैल्यू कितना है 8। यहाँ से कितना हो जाएगा -9 -3, माइनस से माइनस कैंसर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यहाँ स्लोप ऑफ CD कितना आ गया 3 आ गया। स्लोप ऑफ CD क्या आ गया 3। अब स्लोप ऑफ AD फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ AD। अब देखो यहाँ कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले x1 y1, x1 का वैल्यू -4, y1 का वैल्यू कितना -7, x2 का वैल्यू कितना 5 और y2 का वैल्यू कितना -4। तो यहाँ से स्लोप ऑफ AD इजकल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू कितना है -4, y1 का वैल्यू कितना है -7, x2 का वैल्यू कितना है 5 माइनस x1 का वैल्यू कितना -4। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन में कितना 9 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मीन्स स्लोप ऑफ AD कितना आ गया 1/3। अब देखते हैं स्लोप ऑफ AB और देखते हैं स्लोप ऑफ CD का वैल्यू क्या आया है। स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ CD देखो दोनों का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, सेम आ गया। हियर ऐसे लिखेंगे लास्ट में, यहीं तक छोड़ना नहीं है, कंक्लूजन लिखना है। हमने स्लोप फाइंड किया AB BC CD और AD का, तो क्या क्या वैल्यूज आए। ठीक है, तो यहां से देखेंगे स्लोप ऑफ AB
इज इक्वल टू किसके है, स्लोप ऑफ सी डी के, एंड स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ ए डी के, स्लोप ऑफ ए डी के। अब देखो यहाँ पे स्लोप इक्वल हो गया ना, तो अब कह सकते हैं हेंस ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ किया। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हमको ऐसा सोल्व करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड के का वैल्यू फाइंड करना है और दे रखा है आर का कोऑर्डिनेट, एस का कोऑर्डिनेट, और इसी लाइन आर एस का स्लोप भी दे रखा है। यही हमारा लाइन आर और एस है, यही लाइन आर एस है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1, -1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है -2, के। और इसी स्ट्रेट लाइन यानी जो आर एस है, स्लोप ऑफ आर एस है, दे रखा है कितना -2। तो कह रहा है कि जो अननोन वैल्यू के है उसका, जो अननोन के है उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हमको पता है यहां से x1 y1 x2 y2 लिखते हैं। x1 इजकल टू 1, x1 इजकल टू 1 और y1 इजकल टू कितना -1, x2 का वैल्यू कितना है -2, y2 का वैल्यू कितना है k दे रखा है, और स्लोप ऑफ लाइन दे रखा है -2। तो हमको पता है स्लोप ऑफ आर एस इजकल टू होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ आर एस कितना है -2, y2 का वैल्यू कितना है k, माइनस y1 का वैल्यू कितना है -1, और x2 का वैल्यू कितना है -2, और x1 का वैल्यू कितना है -1। यहाँ से हो गया -2 k माइनस माइनस प्लस और -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 6 इजकल टू k प्लस 1। यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k इजकल टू हो जाएगा 6 - 1, तो k का वैल्यू कितना हो गया 5, k इजकल टू कितना हो गया 5 है। फाइंड k इफ बी सी एंड, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो इस प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह का एकदम डिट्टो क्वेश्चन है। इसको सोल्व करके दिखा देते हैं। फिर भी देखो क्या दे रखा है, ये b है और यही क्या है c है, ये b हो गया और ये c हो गया। b के कोऑर्डिनेट क्या है k, -5, और c का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, और यहाँ पे स्लोप ऑफ BC कितना दे रखा है 7। x1 y1 x2 y2 का x1 वैल्यू लिख लेते हैं। x1 क्या है k, y1 कितना है -5, x2 का वैल्यू कितना है 1, और y2 का वैल्यू कितना है 2 दे रखा है। ठीक है, स्लोप ऑफ BC कितना होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ BC कितना है 7, y2 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू कितना -5, x2 का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू कितना k। तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 हिडन है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ये कितना 7 का मल्टीप्लाई, 1 मिनट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 7/1, और ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस 2 + 5 कितना 7 अपॉन में k -1। देखो ये भी 7 है, ये दोनों कैंसल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे बच गया 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 1 माइनस के इज इक्वल टू कितना होगा 1। तो अब देखो यहाँ से k का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको अगर इसको इधर लाते हैं तो माइनस के इज इक्वल टू क्या हो गया 1 - 1, तो माइनस के इज इक्वल टू 0, मीन्स k इज इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड k इफ PQ पैरेलल टू RS, कह रहा है कि हमको k का वैल्यू फाइंड करना है अगर PQ और RS आपस में क्या है इक्वल है। P का कोऑर्डिनेट दे रखा है और Q का भी, R का भी, S का भी। तो हमको पता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अगर इस तरह से दो स्ट्रेट लाइन, एक तो L1 है दूसरा स्ट्रेट लाइन L2 है, ये दोनों आपस में अगर पैरेलल है, L1 पैरेलल है L2 के, तो स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ L2। ये कंडीशन भूलना नहीं है। दो स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल है,
दो स्ट्रेट लाइन को पैरेलल तभी कहा जाता है जब पहले वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप दूसरे वाले स्ट्रेट लाइन के स्लोप के इक्वल हो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पी क्यू का स्लोप फाइंड करेंगे। पी क्यू, तो यहाँ पर पहले P लिख देते हैं और यहाँ पे Q लिख देते हैं। P का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 2,4, 2,4। Q का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 3,6। यहाँ से स्लोप ऑफ PQ फाइंड कर, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं कि x1 y1 क्या है। x1 का वैल्यू कितना है 2, y1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू कितना है 6। तो स्लोप ऑफ PQ क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ PQ y2 का वैल्यू कितना दे रखा है 6 माइनस 4 अपॉन में x2 3 माइनस 2। तो यहाँ से स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ कितना 6 माइनस 4 यानी कितना 2 और 3 माइनस 1। तो स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ कितना आ गया 2। अब देखो उसके बाद अब किसका स्लोप फाइंड करेंगे, QR का स्लोप फाइंड करेंगे। PQ और RS दे रखा है ना, PQ और RS, यहाँ से RS का स्लोप फाइंड करते हैं। यहाँ से RS, यही है हमारा R और ये हो गया S। R का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 3,1 और S का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 5,K। तो x1 y1, x1 का वैल्यू कितना 3, y1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू कितना 5 और y2 का वैल्यू कितना K। तो यहाँ से स्लोप ऑफ RS, स्लोप ऑफ RS इक्वल टू कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ RS y2 का वैल्यू कितना है K माइनस y1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू कितना है 5 और x1 का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ से स्लोप ऑफ RS कितना आ गया K माइनस 1 अपॉन में कितना 2। तो हमको दे रखा है कि दोनों जो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो कंडीशन लिख सकते हैं ना, हियर PQ पैरेलल किसके है RS के। तो लिख सकते हैं स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS। तो स्लोप ऑफ PQ कितना है 2 दे रखा है और स्लोप ऑफ RS कितना है K माइनस 1/2 इतना दे रखा है। ठीक है, स्लोप ऑफ PQ 2 है, स्लोप ऑफ RS कितना है K माइनस 1 अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा कितना K माइनस 1। 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो K माइनस 1 ही होगा। 2 2 जा 4, यहाँ से K इज इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस 4, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस होगा। इम्प्लाइज का साइन देते जाना है, भूलने का नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे K इज इक्वल टू कितना आ गया, K इज इक्वल टू 5 आ गया, K इज इक्वल टू 5। इस तरह से हमने टोटल क्वेश्चन 5.3 का सोल्व किया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, इसके लिए पैसा नहीं लगेगा आप लोगों का। और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, फॉर्मूले सीखेंगे, उसके बाद दिए गए प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे 1 by 1।